सोशल मीडिया पर चलने वाली सारा गुल नामी खातून की वीडियो ड्रामे की हकीकत सामने आ गई। इन्वेस्टिगेशन टीम की रिपोर्ट के मुताबिक सारा गुल नामी खातून ने सोशल मीडिया पर नीम बराना हालत में जो वीडियो वायरल की, अहले महल्ला और गवाहान ने इसकी हकीकत बयान करते हुए तमाम ड्रामे का भांडा फोड़ दिया। अहले महल्ला के मुताबिक सुबह के वक्त अदनान लोधी काम पर जाने के लिए घर से निकला तो सारा गुल और हादी नामी शख्स ने अदनान पर हमला करके अदनान को शदीद जख्मी कर दिया, जबकि हादी नामी शख्स ने अदनान के चेहरे पर भी काटा। अहले महल्ला की मुदाखलत पर अदनान को इनसे छुड़वाया गया। इनके शिकंजे से निकलते ही अदनान लोधी ने पुलिस की मदद के लिए 15 पर कॉल की। तहम पुलिस के आने से पहले ही सारा गुल अपने दोस्त हादी के साथ मोटरसाइकिल पर बैठकर जाए वक़ूअ से फरार हो गई। चश्मदीद गवाहों का कहना है कि वक़ूअ के वक्त सारा गुल नामी खातून ने काला ट्राउज़र, टी शर्ट और अपर पहना हुआ था। इस लिबास में ही थाने आई। अब यहाँ कुछ सवालात पैदा होते हैं कि जब इसी लिबास में थाने आई तो सीसीटीवी की रिपोर्ट और फिल्म क्यों हासिल नहीं की जा रही। अहले महल्ला के मुताबिक जब जाए वक़ूअ से सारा गुल फरार हुई तो कोई चोट नहीं थी, तो इनकी कमीज़ कहाँ फटी और चोटें कहाँ से लगी। अगर चोटें भी दोनों को लगी और मेडिकल रिपोर्ट भी दोनों की बनी तो सिर्फ अदनान लोधी के खिलाफ ही FIR क्यों की गई, बाकी जानिए इस रिपोर्ट में। इस वक्त मौजूद है महमूदाबाद के अंदर, और जैसा कि आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पर इस वक्त एक केस बड़ा हाईलाइट हुआ है सारा गुल के हवाले से। तो हम हकीकत जानने के लिए इनके महल्ले में आए हुए हैं। हमें ये इल्म हुआ था कि यहाँ पर वाक़या कुछ और हुआ हुआ है और सोशल मीडिया पर उसको कुछ और अंदाज में पेश किया गया है। यहाँ पर हमारे साथ एक बुजुर्ग यहाँ के मौजूद हस्ती खड़े हुए हैं। आइए हम इनसे जानते हैं कि यह क्या हुआ था। जी जनाब, क्या नाम है आपका? मंजूर अहमद। मंजूर अहमद साहब, क्या हुआ था यहाँ पर? यहाँ पे ये हुआ जी, वो शादी है उसकी और वो उसका बहनोई है जी जी। और तीसरा बंदा जो है ना वो इस वक्त भी मौजूद नहीं है। उस वक्त आ गया था मोटरसाइकिल पे आते के साथ, उसने इसके बहनोई के ऊपर बुछार कर दी। अच्छा, बुछार कर दी तो लड़की ने मुदाखलत की कि उसने उसको मारना शुरू कर दिया, उसने उसको मारना शुरू कर दिया। तो लड़की भी पड़ गई उसको, अपने बहनोई को। अच्छा, ये झगड़ा लड़की के घर पे हुआ था? यहाँ लड़की अशरफ कॉलोनी रहती है। अशरफ कॉलोनी रहती है। और अदनान का घर कहाँ है? अदनान का घर ये ऊपर किराए पे रहता था। 19,000 रुपया किराया भरता है। अच्छा, और इसमें वालिद साहब का घर किधर है? वालिद साहब का घर ये जहाँ पर्दा टंगा हुआ, जहाँ पर्दा टंगा हुआ है जी। और झगड़ा यहाँ पर अदनान के वालिद साहब के घर के पास? जी, यहाँ हुआ है झगड़ा। यहाँ पे हुआ है, ना तो किसी बेटी की कपड़े फटे हैं यहाँ, ना किसी बेटी को मारा गया है। अच्छा, ये क्या पहनी हुई थी उस वक्त जब झगड़ा हुआ था? ट्राउज पहना हुआ था। ट्राउज पहना हुआ था, कमिश्नर पजामा नहीं? बेहतर हो गया, शुक्रिया जनाब। हमारे एक छोटी सी अर्ज। जी जी। मसला ऐसा है कि मैंने हल्फनामा जमा करवा दिया, हल्फान बयान देने के लिए जमा करवा दिया है कल रात परसों रात। अच्छा, मैं जो कुछ कहूँगा अल्लाह और अल्लाह के रसूल को हाजिर नाजिर समझ के कहूँगा और झूठ नहीं बोलूँगा। जो मैंने देखा है ज्यादती अदनान के साथ हुई है और अदनान को इंसाफ मिलना चाहिए। मोहल्ला की तरफ से मैं बड़ा हूँ, मेरी इज्जत करते, मेरा एहतराम करते हैं। आपकी मेहरबानी है कि जो बयान मैं दे रहा हूँ यही रिकॉर्ड होना चाहिए ताकि रिकॉर्ड में आए और उसको इबरतनाक सज़ा मिलनी चाहिए। आज इस बेटी ने हमारे जी, आप बता सकते हैं कि क्या वाक़या हुआ था? जी, यहाँ पे वो वाक़या हुआ था सुबह 9:15 बजे का टाइम था। सब हम लोग सुबह सो के उठे थे तो शोर की आवाज़ सुन के जब हम बाहर आए हैं तो हमने ये देखा है कि सामने वाले जो भाई हैं ना, ये मारपीट कर रही है, एक लड़की और एक लड़का। इनको मारा जा रहा था? जी, अदनान लोधी को मारा जा रहा था। तो जब नीचे यहाँ पे ना इस जगह पे लिटा दिया था और इतनी शिद्दत से मारा जा रहा था कि जब उनके हाथ पांव नहीं हिले ना अदनान लोधी के, तो हमने अपने भाई को और आस पड़ोस वालों को, अपनी अम्मी को भेजा है कि जाके देखें, अल्लाह ना करे भाई बेहोश तो नहीं हो गए, कुछ हो तो नहीं गया ऐसा। तो दोनों ऊपर बैठे हुए थे उनके। अच्छा, वो जो सारा गुल और उनके साथ जो एक लड़का था ना, वो दोनों उनके ऊपर बैठे हुए थे और उनको इतनी तेज़ी से प्रेशर वाइज किया हुआ था कि वो ना उनके हाथ हिल रहे थे ना उनके पाँव हिल रहे थे। अच्छा, ये आप लोगों ने खुद देखा? जी, हमने अपनी आंखों से देखा है। तो मैंने अपने भाई को यहाँ से भगाया है कि देखो उनके हाथ में इतना बड़ा एक पत्थर था। किसके हाथ में था? सारा के हाथ में। सारा के हाथ में था, सारा गुल के हाथ में इतना बड़ा एक पत्थर था। वो लेके ना उनके सर पे हिट करने वाली थी। अच्छा। तो मेरे भाई ने उनसे लेके फेंका है कि बाजी क्या कर रही हो आप, छोड़ो, बीच बचाव करवाया है। तो उनका जो गेटअप था ना वो इस तरह का था कि उन पर कोई शरीफ बंदा हाथ भी लगाने से मतलब। सारा गुल ने क्या पहना हुआ था उस टाइम? सारा गुल ने पहनी हुई थी, टी शर्ट पहनी हुई थी और टाइट्स पहना हुआ था, नीचे शूज़ पहने हुए थे, ऊपर एक अपर पहना हुआ था, उनकी पॉनीटेल बंधी हुई थी।
लेकिन जब वो यहाँ से गई है ना, बाइक पे बिल्कुल सही सालिम बैठ के गई हैं। अपने उन्होंने पॉइंटल बालों से निकाला है और अपने बालों को बिल्कुल खोल लिया, बिल्कुल हेयर स्टाइल को नीट करके और बिल्कुल फ्रेश हालत में मोटरसाइकिल पे बैठ के वो जिस लड़के के साथ आई थी ना, वो गई हैं। बिल्कुल उनका फेस भी फ्रेश था, उनके फेस पे कोई ना डेंट था। आप ये कहना चाहिए उनको कोई चोट नहीं लगी? उनको कोई चोट नहीं लगी थी। जो अदनान लोधी का फेस बता रहा था ना, उनके फेस पे इतना ब्लड यहाँ से निकल रहा था, उनके मुंह से ब्लड निकल रहा था कि उनकी 5 मिनट में जो है ना उनकी फेस की डेफिनेशन चेंज हो गई थी, इतनी स्वाइलिंग आ गई थी, इतना उनके फेस पे मारा गया था। ठीक है ना, वो पूरे मिट्टी में हो गए थे जब उनको यहाँ लिटा के उनको हिट किया गया था ना, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा जख्मी हो गए थे। लेकिन सारा गुल के ना फेस में कोई हेजिटेट के निशान थे, उनको तो हाथ भी टच नहीं किया, ना वो गिरी है। अच्छा, एक तो आपने बता दिया कि ये ड्रेस जो पहनी थी वो कमीज शलवार नहीं थी? नहीं, कमीज शलवार वीडियो वायरल जो है ना वो कमीज शलवार नहीं थी, टी शर्ट थी, उसके ऊपर एक छोटा सा अपर था और टाइट्स पहनी हुई थी ब्लैक कलर की, ब्लैक एंड लाइट वाइट इसमें स्पोर्ट्स आ रहे थे, टी शर्ट थी ब्लैक की और उस पर अपर। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जी मैम बताएंगे आप क्या हुआ था वहाँ पे? हम लोग तो सुबह के टाइम नाश्ता कर रहे थे सारे हम लोग ना, तो शोर की आवाज़ आई तो मेरे अब्बू हैं, ये ससुर अब्बू, ये पहले बाहर गए, फिर हम लोग भी यहाँ गेट पे खड़े हुए थे, हम लोग सारे नीचे उतर गए थे यहाँ से। देखा तो एक बाइक पे लड़का था, एक औरत थी, वो और इनकी कोने वाली जो आंटी है, इनके बेटे को वो लड़के इतने बुरे तरीके से मार रहे हैं, उस औरत ने भी इतने बुरे तरीके से। वो औरत कौन थी? वो हमें नहीं पता, कह रही है आंटी को मैंने पूछा कि कौन इस तरह की नंगी हरकतें कर रही है, दुपट्टे का ना होश ना कपड़े का होश, ऐसे मर्दों से लड़ाई कर रही है। शेरी की मेरी बहू की बहन है, आंटी ने मुझे बताया, तो मैंने बोला कि सारा दिन क्या पहने हुए दोस्तों से वो आई थी? वो पतली सी टाइल्स पहनी हुई थी, पूरे जिस्म में चिपका हुआ था, छोटी सी कमीज़, यहाँ तक कि बिल्कुल गोटा भी नहीं ढक रहा था उसका ऐसे, और दुपट्टे भी उसने सिर्फ वन साइड ऐसा दुपट्टा लिया हुआ था, बाल उसके खुले हुए थे और परस ऐसे हैंड करा हुआ था उसने, ऐसे उसकी लिबास। अच्छा, ये सारा कुछ जिसे इन्होंने वीडियो वायरल की है, इनके कपड़े फटे, जैसे इन्होंने वीडियो वायरल की है कि भाई कमीज फाड़ी और मारा अदनान लोधी ने? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। उस बेचारे को इतना बुरी तरीके से मारा, उतना चक मारा है, पूरा मुंह फाड़ दिया उस बेचारे का। हम खुद यहाँ पे खड़े होकर देख रहे थे, पूरी मेरी फैमिली यहाँ खड़ी होकर देख रही थी। ऐसा कुछ भी नहीं। जब वो यहाँ से वापस गई है तो किस हालत में गई थी? कुछ भी नहीं, जब उन लोगों ने बोला ना कि अब इस तरह बुरी तरीके से मारा, हम तो FIR कटवाएंगे, बस उन्होंने पुलिस का नाम सुनी, इस लड़के को बोला बाइक स्टार्ट करो, वो बाइक स्टार्ट करा और वो बाइक पे जम करके बैठ के वो चल गई। उसी हालत में गई थी जैसे आई थी? जी, जैसे आई है वैसे गई, कोई कपड़े वपड़े नहीं फटे, वो हमारे घर के आगे से गई। अच्छा, मजे की बात देखेंगे, मोबाइल भी उसको मैंने दिया और अब्बू जी ने उठा करके दिया मोबाइल, हमारे अब्बू जी ने दिया। ये मोबाइल लो, देखिए मैंने एक इंसानियत के नाते सारा कुछ किया, अल्हम्दुलिल्लाह, सच्ची बात है और सच बोल रहा हूँ। ये मेरी बैग खड़ी हुई है माशाल्लाह से, 12 बच्चों की वालदा है, चाचा अल्लाह का करम है, और हम लोग हाँ आ रहे हैं। अदनान लोधी जो है इनके पसंद हुआ है। जी जी, जितना बड़ा उसको मारने लगी थी, वो तो पीछे से भाई खड़े हुए, इतना बड़ा भाग होता है ना वो औरत ने मारने के लिए। बहुत शुक्रिया। गई के मोहल्ले वाले बिल्कुल सोच भी नहीं सकते, जो गाली गलौज वो कर रहे थे, हम तो सोच भी नहीं सकते, इतनी गंदी गालियाँ थी। मगर वो जो लेडीज़ जो थी, लेडीज़ बहुत उछल उछल के इस गरीब के बच्चे के ऊपर पड़ रही थी। हम तो सोच रहे थे भाई ये क्या है क्या नहीं, क्या हो रहा है सुबह सुबह। फिर एक साहब और भी थे उनके साथ, जिनको उन्होंने बुलाया है, 5 कहीं पीछे खड़े हुए थे, उनको बुलाया है, वो आए, वो भी उसको मारने लग गए, सब कुछ हो गया। उसके यहाँ से उसका गरीब का गाल भी खा गए। मैंने कहा यार ये इंसानियत देखो इनकी। तो ये उस वक्त इसने जो खातून थी, इन्होंने क्या पहना हुआ था? इन्होंने वही ब्लैक कलर का ट्राउजर पहना हुआ था और कुछ भी नहीं था, और टी शर्ट पहनी थी। टी शर्ट पहनी हुई थी, कमीज शलवार जो ये सोशल मीडिया पे दिखा रही है वो नहीं पहना हुआ था? वो नहीं था, और बाइक के ऊपर वो बैठी ऐसे थी, हम तो खुद देख के हैरान हो गए, बाइक के ऊपर इसका बैठने का स्टाइल कैसा, वो ऐसे बैठ के जैसे मालूम नहीं क्या है। सोया बच्ची ने मेरे को उठाया कि नीचे झगड़ा हो गया पापा। झगड़े में मैंने ये देखा है कि एक लड़का और एक लड़की और इनका बेटा अंकल का, ठीक है, इन तीनों की आपस में झपट हो रही थी। सही है, ठीक है। और ये तीनों एक दूसरे के गुत्थी मुगुत्थी इस थड़े के ऊपर हो रहे थे, इस जगह पर, इस जगह पे, इस थड़े के ऊपर। सही है। ये जो अदनान के वालिद साहब के घर के बाहर है। हाँ, अदनान साहब के वालिद साहब का घर वो है और अदनान का घर वो सामने है। और झगड़ा यहाँ पे जो तीनों को, जब मैंने ऊपर से देखा तीनों यहाँ पे थे। सही है, ठीक है। उसके बाद ये मल्ला आ गया, इन्होंने छुड़वाया। छुड़वाने के बाद जो है ना, अदनान ने 15 को फोन किया, अदनान ने 15 को फोन, अदनान ने मेरे 15 को फोन किया। सही है, ठीक है। और ये इतनी देर में थाने चले गए, फिर सारा मामला जो है ना
अच्छा, लड़की जब उस वक्त आई हुई थी, जैसा कि उसने अपने सोशल मीडिया पर बयान दिया है कि उसके कपड़े फटे हुए, कमिश्नर पहनी हुई है, क्या पहना हुआ था? लड़की एक मिनट सुनो, आपको लड़की जब आई थी तो उसका ब्लैक ट्राउजर था जी, ठीक है, ऊपर व्हाइट कलर की मेरे ख्याल में या ग्रे कलर की शर्ट थी, ऐसा ही था। अच्छा, ठीक है, और उसके ऊपर अपर ब्लैक कलर का अपर पहना हुआ था उसने। अपर पहना हुआ, यानी कमीज शलवार में नहीं थी? कमीज शलवार में नहीं थी। बेहतर हो गया। सर आपका नाम जाएंगे आप इस वाक़े के बारे में, लड़ाई झगड़ा कहाँ हुआ था? ये लड़ाई झगड़ा यहीं पर हुआ था, मैं मेरे घर के सामने है। अच्छा, मैंने तो ये तकरीबन लगभग 9 साढ़े 9 बजे का टाइम था, मुझे शौक शराबा सुनाई दिया, मैं बाहर निकला, जैसे जब देखा तो यहाँ पे मोटरसाइकिल खड़ी थी और ये जो सामने लड़का रहता है, ये मुझे नहीं पता था कि कौन क्या है, लेकिन लड़की लेडीज उसकी उसकी माथे मारी थी और वो दोनों गिरे हुए थे अगले टायर के साथ। अच्छा, जैसे ही बुजुर्ग हमारे आए हैं तो इन्होंने जब छुड़ाया तो मैं पहले समझी शायद पता नहीं उसको कोई नीचे टायर के साथ नट वट लग गया, वो तो बाद में पता लगा कि उस लड़के ने उसको पूरा चाकू मारा है और लड़के ने चाकू पूरी दांत मिला दी। अच्छा, ये लड़की जो आई हुई थी उसको क्या पहनी हुई थी? उसने ट्राउजर पहना हुआ था ब्लैक कलर का, ब्लैक कलर का ट्राउजर, टी शर्ट थी ऊपर जो तौलिया टाइप होता है ना, अपर वो। ये बात बिल्कुल वाज़ेह और क्लियर होती जा रही है कि जिस अंदाज में कमीज शलवार का जिक्र किया गया, जिस अंदाज में कमीज शलवार फाड़ा गया, वो कमीज शलवार यहाँ पर नहीं पहना गया था। थैंक यू। फ्रेंड से फ़ोन से अल्लाह पता नहीं, उन्होंने मिलकर लड़की से बहुत अच्छा, भाई के साथ बहुत अच्छा। अच्छा, यानी लेडीज़ को उस टाइम जो इस बच्ची को कोई चोट वोट नहीं लगी थी या कोई? नहीं, लड़की को कोई चोट नहीं लगी, ना लगी है ना कपड़े फटे हैं कोई, हम लोग ऑन द स्पॉट मौजूद थे, अगर मैं नहीं बचाता तो भाई का सिर हुआ था या एक्सपायर हुआ था। ठीक है, थैंक यू। क्या सही है तो चलें। जब वो आई थी यहाँ पे उसने शलवार कमीज पहनी थी, पैंट शर्ट पहनी हुई थी? किसने? लड़की ने ब्लैक कलर का ट्राउजर पहना हुआ था। सही है। और फुल उसने हाफ आस्तीन टी शर्ट पहनी हुई थी, वो पहना हुआ था। सही है। वो लड़की कहती है कि भाई मैंने वो, लेकिन जो वीडियो में कपड़े दिखा रही है, कपड़े फाड़े, ये कपड़े नहीं फाड़े। हाँ, कपड़े उसके हकीकत है कि कपड़े नहीं फाड़े, कपड़े नहीं फटे उसके। नहीं